हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोशन ऑफ द अर्थ पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन के बारे में। उसके बाद देखेंगे कि अर्थ पर सीजन्स किस तरह से चेंज होते हैं, जैसे कि समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग, किस तरह से ये सीजन्स आते हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि 6 मंथ के लिए पोल्स पर डे रहता है और 6 मंथ्स के लिए नाइट क्यों रहती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्रिसमस जो है किस सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो में केवल इसी फिगर की बात की जाएगी, तो चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये जो है हमारा सन है और ये जो है हमारी सनलाइट है, ये हमारी अर्थ है। उसके बाद में ये हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये जो है प्राइम मेरिडियन है जो पिंक कलर की लाइन है। इधर ये जो है साउथ पोल है, इधर जो है नॉर्थ पोल है, और ये अर्थ जो है रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे। ये जो है पिंक कलर की जो है एक्सिस ऑफ अर्थ है जो कि रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट। ये हमारा ये जो लाइन है ये आर्कटिक सर्कल की लाइन है। ये जो है हमारी लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ये जो है हमारी लाइन है इक्वेटर की। ये वाली जो लाइन है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की है, और अंटार्कटिक सर्कल की लाइन हमें यहाँ पर विजिबल नहीं हो पा रही है। तो ये अर्थ क्या करती है, ये रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, और एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए इसको 1 ईयर लग जाता है, यानी कि 365 डेज लग जाते हैं। और जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं और हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि जो अर्थ है वो ऑर्बिटल प्लेन पर टिल्टेड है बाय द एंगल ऑफ 66.5 डिग्री, और जो ईयर है उसको मेनली 4 सीजन्स में डिवाइड किया गया है, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। ये जो सीजन्स चेंजेस होते हैं अर्थ पर, वो चेंजेस होते हैं ड्यू टू द रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, और वी कैन से दैट सीजन्स आर चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब हम लोग देख लेते हैं अर्थ की अलग अलग पोजीशंस के बारे में अक्रॉस द सन। तो फर्स्ट जो पोजीशन है वो है 21 जून को, जिसमें क्या होता है कि ये जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो इक्वेटर से अबव होता है और जो इक्वेटर के डाउन होता है वो होता है साउथर्न हेमिस्फीयर, और जो प्राइम मेरिडियन के इधर साइड में होता है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अब हम लोग अलग अलग पोजीशंस को देख लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन है 21 जून को। तो जो फर्स्ट पोजीशन है 21 जून को, क्या होगा कि जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है ये वाला जो एरिया, वो डायरेक्टली क्या है टुवर्ड्स है सन के, और ये मैक्सिमम हीट जो है ये एरिया रिसीव करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर समर होता है और जो डेज होते हैं वो लॉन्गर होते हैं और जो नाइट होती हैं वो शॉर्टेस्ट होती हैं। और अब बात करें अगर कि साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्थ हेमिस्फीयर की कंडीशंस हैं वो सारी रिवर्स हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर डेज शॉर्टेस्ट हो जाएंगे और नाइट जो है लॉन्ग हो जाएंगी, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा क्योंकि ये वाला एरिया लेस हीट रिसीव कर रहा है फ्रॉम द सन। ये जो पोजीशन होती है इसको हम लोग समर सोल्स्टाइस बोलते हैं। सेकेंड जो मेन पोजीशन है अर्थ की अराउंड द सन वो है विंटर सोल्स्टाइस, जो कि 22 दिसंबर की होती है, जो कि फर्स्ट वाली पोजीशन से आफ्टर 6 मंथ के बाद होती है। इस पोजीशन में क्या होगा कि जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वो रिसीव करेगा मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, या फिर मैक्सिमम सनलाइट फ्रॉम द सन। इस वजह से साउथर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन रहेगा और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लेस हीट रिसीव करने की वजह से यहाँ पर विंटर सीजन होगा। और इन दोनों पोजीशंस में नोट करने वाली बात यह है कि जब अर्थ समर सोल्स्टाइस पर होगी तो जो पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, उस पे 6 मंथ्स के लिए डे लाइट रहेगी और साउथ पोल पर नाइट रहेगी। और विंटर सोल्स्टाइस में क्या होगा, जो नॉर्थ पोल होगा उस पे 6 मंथ्स के लिए
नाइट हो जाएगी और साउथ पोल पर 6 मंथ्स के लिए डे लाइट हो जाएगी। ये जो 22 दिसंबर डेट है ये नियर होती है हमारे क्रिसमस पर, जिसमें क्या होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में तो विंटर रहेगा और साउथर्न हेमिस्फीयर में समर रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में विंटर में किया जाता है। सेम टाइम पर क्या होता है साउथ हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है, जिसकी वजह से क्रिसमस जो है वहां पर समर में सेलिब्रेट किया जाता है। इस पोजीशन में साउथ हेमिस्फीयर में डेज का जो ड्यूरेशन होगा वो लॉन्ग होगा और नाइट जो है शॉर्टेस्ट होंगी, और नॉर्थन हेमिस्फीयर में डे टाइम छोटा होगा और नाइट जो है लॉन्ग होंगी। अब बात कर लेते हैं इन दोनों पोजीशंस के बारे में, जो कि है 21 मार्च और 23 सितंबर की, जिनको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि जो पोल्स होते हैं वो सन की तरफ टिल्ट नहीं होते, जिसकी वजह से डे टाइम और नाइट टाइम सेम रहता है, और इस पोजीशन को हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा और साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होगा, और इक्विनॉक्स 23 सितंबर को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होगा और साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा। तो चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन के बारे में। उसके बाद हमने देखा कि अर्थ पर जो सीजन्स होते हैं समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग, मेनली 4 सीजन्स होते हैं, ये किस तरह से चेंज होते हैं बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। उसके बाद हमने देखा कि पोल्स होते हैं कैसे एक्सपीरियंस करते हैं 6 मंथ डेज और 6 मंथ नाइट को। उसके बाद हमने देखा कि क्रिसमस जो है किस सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसमें हमने देखा था कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो क्रिसमस 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है। होप करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।